हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ा 12 खड़ी में हमने आप लोगों को कहाँ तक करवाया था। का से लेके था तक और धा और ना की 12 खड़ी मैंने आप लोगों को अपने से करने के लिए दिया था। आशा करती हूँ कि आप सबने कर लिया होगा। किया है ना? वेरी गुड। अगर कुछ बच्चे नहीं भी किए हैं तो वो बच्चे कर लेंगे। बेटा आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को 12 खड़ी का से लेके था तक बताई है, उसी तरह आप धा और ना की भी 12 खड़ी लिख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे हिंदी भाषा। लेकिन हिंदी भाषा में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का पाठ 6 तक तो पूरा हो गया है, उसके वीडियो आप लोगों को प्राप्त भी हो चुके होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को फिर से पाठ 1 भाषा पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से पढ़ना लिखना आ जाए। अगर हम 2 बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो इसलिए आज हम आप लोगों को फिर से पाठ 1 भाषा पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ते होंगे अपनी किताबें सामने खोल लेते होंगे, पेज नंबर खोल लेते होंगे और फिर उसको आप लोग उंगली रखकर पढ़ते होंगे, बार बार वीडियो को सुनते होंगे, देखते होंगे और अपनी किताब में उंगली रखकर आप लोग पढ़ते होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग इसी तरह पढ़िए जिससे आपको वर्ड बाय वर्ड सब कुछ पढ़ना आ जाए। तो बेटा आज हम लोग फिर से पाठ 1 भाषा पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कक्षा 1 विषय हिंदी भाषा, पाठ 1 भाषा। तो पाठ 1 भाषा में हमने आप लोगों को पढ़ाया है, तो क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकती हूँ? आप लोग मुझे बता सकते हैं कुछ मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग को जो भी लिखाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद करिए। तो भाषा किसे कहते हैं? आज आप लोगों से ये प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे भाषा, आपकी हेडिंग पड़ी हुई है भाषा। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। वो क्या है? भाषा है। जैसे आप लोगों को एक चॉकलेट चाहिए, या आप लोगों को टॉफ़ी चाहिए, बिस्किट चाहिए, या कोई भी सामग्री चाहिए, या आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, कॉपी, किताब, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, अदर्स कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है? अपने मन की बात किसी से बोलनी पड़ती है ना? घर पे मम्मी पापा दीदी भैया जो भी रहते हैं, आप लोग बोलते हैं ना, तभी तो आप लोगों को वो चीज़ मिलती है। तो इसमें यही बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। तो वह क्या है? वह भाषा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को भाषा क्या है समझ में आ गया होगा। मन लगाकर पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं। तो वो क्या है? वह भाषा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो आप लोग बताएंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि भाषा के रूप। तो आप लोग बताइए कि भाषा के कितने रूप
हैं। भाषा के कितने रूप हैं, कोई बताएगा? बेटा ये आप लोगों को दोबारा पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने एक बार इसको पढ़ा है, अच्छे से सुना है, याद किया है, तो आप लोगों को आ रहा होगा। इसलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है बेटा भाषा के रूप। तो यहाँ पे भाषा के कितने रूप होते हैं? यस, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। अब कौन कौन से हैं ये आप लोग बताएंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन सा? पहला है हमारा, पहले कौन सी भाषा आएगी? वेरी गुड। पहले यहाँ पे हम मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और दूसरी हमारी कौन सी भाषा है? वेरी गुड, लिखित भाषा। लिखित भाषा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे देखिए भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं। पहला कौन सा? मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जिसमें हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों तक को प्रकट करते हैं, तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा जो भी कुछ हम अपने मन की बात लिखकर और पढ़कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो क्या है? वो मौखिक लिखित भाषा है। जैसे वह पत्र लिख रहा है या श्याम पत्र लिख रहा है, तो वो क्या लिख रहा है? अपने मन की बात पत्र में लिख रहा है। लिखित भाषा में जैसे नेहा टेलीफोन पर बात कर रही है, तो टेलीफोन पर वो लिख के तो नहीं बात कर रही है ना, लिख के नहीं कर रही है, वो बोलकर बात कर रही है। मतलब मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। वो क्या है? वह भाषा है। अब भाषा के रूप, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं मौखिक भाषा। सबसे पहले हम लेते हैं इस भाषा को, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा में हमें मौखिक भाषा का आप लोगों को एग्जाम्पल देना है। तो मौखिक भाषा क्या है? जब मनुष्य, यहाँ से लिखेंगे हम, जब मनुष्य अपने मन की बात, जब मनुष्य अपने मन की बात जब मनुष्य अपने, यहाँ पे ले लीजिए, भावों या विचारों, भावों व विचारों को बोलकर, क्या कर बोलकर, भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं, करते हैं। उन्हें कौन सी भाषा कहते हैं? उन्हें कौन सी भाषा कहते हैं बताइए? बोलकर प्रकट करते हैं, उन्हें हम, वह भाषा का कौन सा रूप होता है?
यस, आप लोग बताइए। जब मनुष्य अपने भाव व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप है। वह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे अब आप लोग भाषा का मौखिक रूप तो जान ही गए हैं कि भाषा का मौखिक रूप कौन सा है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आ जाए। जैसे कविता फोन पर बात कर रही है। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का मौखिक रूप है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे एक बार आप फिर से समझ लीजिए जिससे आप लोगों को और अच्छे से पता हो, अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोगों को एकदम अच्छे से आना चाहिए, सबको एकदम अच्छे से आना चाहिए, जिससे आप लोगों की आने वाले परीक्षाओं में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगाकर पढ़िए, खूब ध्यान लगाकर वीडियो को सुनिए और देखिए और मन लगाकर अपनी किताब में पढ़िए, जिससे आप लोगों को सब कुछ अच्छे से आने लगे। आइए देखते हैं हम लोग। ये भाषा का पहला रूप है मौखिक रूप। जब मनुष्य अपने भाव व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे कविता फोन पर बात कर रही है। कोई भी, आप लोग भी तो फोन पे बात करते होंगे ना, किसी से भी, पापा कहीं गए हैं या मम्मी से या किसी भी रिलेटिव से, है ना, मामा मामी नाना नानी, किसी से भी आप लोग बात करते हैं ना। तो जब फ़ोन में बात करते हैं तो किस भाषा में बात करते हैं? मौखिक भाषा में। लेकिन अगर हम लोग पत्र लिखते हैं या मोबाइल में भी आजकल लोग लिख के बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा हुई? वो लिखित भाषा हुई। तो ये हमारी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मौखिक भाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपके। तो देखिए, आपका गृह कार्य है पढ़ाए गए अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो ये अभी पढ़ाया गया है और लिखाया गया है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर याद करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बार हम याद दिला देना चाहते हैं कि बेटा, आप लोग की जो भी एग्ज़ाम होंगी, है ना, इस समय कोरोना चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं कि पूरा हर जगह बंद चल रहा है। आपके स्कूल भी बंद है, मार्केट बंद है, लगभग बहुत सारी चीज़ें बंद है ना। तो आप लोग इस परिस्थिति में स्कूल तो आ नहीं सकते हैं, तो आप लोगों की जो भी परीक्षाएं होंगी मेरे बच्चों वो ऑनलाइन ही होंगी। तो मेरे बच्चों, आप लोग प्रतिदिन का वीडियो देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए, पढ़िए, याद करिए, जिससे आप लोगों को होने वाली किसी भी परीक्षाएं में आप लोगों को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़िए। मैं एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर यस मैम और अपना नेम और सेक्शन लिखकर भेज दीजिए, जिससे आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रतिदिन लगती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस भाषा की? यस, लिखित भाषा की। जो भी वीडियो इसके बाद आप लोगों को प्राप्त होगा उसमें हम आप लोगों को लिखित भाषा समझाएंगे कि लिखित भाषा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।